हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार क्लास 9 के जो टर्म 1 के जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग साइंस का चैप्टर को देखेंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और आपको 1.5 घंटा का समय दिया गया था। तो दोस्तों, आप सभी के कमेंट पर मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कौन अदिश राशि है, मतलब कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो आप जानते हैं कि जो चाल है वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें ओडीमीटर पूछा गया था। ओडीमीटर किसे मापता है? तो ओडीमीटर मापता है दूरी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उसमें आपका पूछा गया था त्वरण का एसआई मात्रक। दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन जो था उसमें आपका पूछा गया था इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल था उसमें आपका पूछा गया था इनमें से कौन सा सही है। तो आप जैसे जानते हैं कि गैलीलियो का 3 ठो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इसमें दिया गया था, मतलब कौन सा एक सही इक्वेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी बराबर यू प्लस ए टी। तो इसका जो गैलीलियो का पहला जो नियम था वही से पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल था। 6 नंबर सवाल में पूछा गया था यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड बाद उसका चाल 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उसका प्रारंभिक चाल क्या है। तो दोस्तों, ये जो सवाल था इसे आप वही वाला इक्वेशन से निकाल सकते थे v बराबर यू प्लस ए टी से, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सवाल था कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो दोस्तों, जड़त्व का सीधा जो मतलब बोला जाए कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के साथ। जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा, यानी ट्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा गया था कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका पूछा गया था किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पी बराबर एम भी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो संवेग बराबर होता है एम भी, मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का सवाल था सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थानांतरिक एसआई मात्रक क्या है। मतलब दोस्तों, जो इसमें पूछा गया था जो गुरुत्वाकर्षण में जो बड़ा जी होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका एसआई यूनिट पूछा गया था। नेक्स्ट आपका सवाल जो था उसमें पूछा गया था कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल था उसमें आपका पूछा गया था निम्न में कौन वस्तु नहीं है।
तो दोस्तों वस्तु किसे कहेंगे? वस्तु हम लोग उसे कहेंगे जो स्थान घेरता है, कुछ द्रव्यमान हो तो उसे हम लोग वस्तु कहते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से जल, उसका कुछ द्रव्यमान है, भोजन का भी द्रव्यमान है, हवा का भी कुछ द्रव्यमान है, लेकिन प्यार का कुछ द्रव्यमान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल था उसमें आपका पूछा गया था किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अणु की ऊर्जा अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा पूछा गया था, इसमें गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ उस ऊर्जा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैस में, गैस का ऊर्जा अधिकतम होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन था वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैलती है, तो फैल जाती है, कहलाती क्या है? विसरण। ठीक है, विसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो सवाल था इसमें आपका पूछा गया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापक्रम है वो किसके बराबर होगा। तो दोस्तों बात करें अगर हम लोग सेंटीग्रेड स्केल की, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो CY5 इजिकल टू K-273 और नीचे हो जाता है इसका 5। तो इस हिसाब से आप लोग निकाल सकते थे। तो इसका अगर देखा जाए कि क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, ये कट जाएगा और सेंटीग्रेड में जो है इधर आप ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में आपका पूछा गया था कि गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है कम, इसका 2 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो द्रव में कौन अनिश्चित होता है? तो आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, मतलब द्रव का कुछ आकार निश्चित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मी के समय में सर्वाधिक आरामदेही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हम लोग का सवाल था उसमें आपको पूछा गया था 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर क्या आंसर होगा? इसमें आपका सब में नैनोमीटर ही दे दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा 10⁹ मीटर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सही आंसर होगा। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन में गलती होता है तो आपको बोर्ड 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। तो एंटोनियो लेवोजियर और जीसुप्रास्ट ने किया था स्थिर अनुपात का प्रतिपादन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपका पूछा गया था किस तत्वों का लैटिन नाम फेरम है। तो दोस्तों जो लोहा का लैटिन नाम है उसे फेरम है। नेक्स्ट आपका सोडियम का संकेत पूछा गया था, तो इसका Na हो जाएगा संकेत। चौथा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन का भार होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो सवाल था उसमें पूछा गया था सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, मतलब सभी जो द्रव्य है वो परमाणु से मिलकर बना है। नेक्स्ट जो सवाल था उसमें पूछा गया था आत्महत्या का थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था तारक केंद्र का कार्य है। तो तारक केंद्र का कार्य है तुर्क निर्माण। ठीक है, तो तुर्की निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका पूछा गया था 19 नंबर सवाल मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो सवाल था हम लोग पूछा गया था कि पादप और जंतु का मुख्य अंतर है। तो पादप और जंतु का मुख्य अंतर है
पोषण संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हम लोग से पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग से पूछा गया था 32 नंबर सवाल, रंगीन प्लास्टेट को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम लोग से पूछा गया था कि किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, तो दोस्तों राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था किस प्रकार के उत्तकों की कार्यशीलता के कारण पौधों में वार्षिकीय वलय बनता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाजित त्वक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग से पूछा गया था कि निम्नकांड में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा स्नायु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल था उसमें पूछा गया था कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, तो दोस्तों जल और खनिज का वहन जाइलम करता है और फ्लोएम भोजन का, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का सवाल था उसमें पूछा गया था मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, तो स्क्लेराइड्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को जो सवाल था उसमें पूछा गया था कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है, तो एपिथेलियम उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल था उसमें आपका पूछा गया था जिस मृदुत्तक को कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम सवाल आपका पूछा गया था ट्रेकियाट्स पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकियाट का फ्लोएम में, ठीक है। तो दोस्तों आपका 40 में से कितना सवाल सही होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुली लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।